अच्छा भाई इधर ध्यान दे जरा प्रोजेक्टर के ऊपर। आज जो है ना वो जो आपने बनाया था एक पता है 3D में हमने एक रूम खड़ा किया था जो एक सिंगल रूम 3-4 खिड़कियां लगाई थी नीचे छत पर है। अब उसके ऊपर जो पतली बनाते हैं उसके ऊपर पता है आपने देखा है आजकल ना गाड़ियां सी बनी होती है बाहर की साइड पे दोस्तों इस इस तरह लेसन में मैं करके आप थोड़ी लोगों सी को ये यू बताने शेप वाला में। हूं कि हम लोग किस तरह से अडोबी के सॉफ्टवेयर्स जैसे कि अडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप या अडोबी इनडिजाइन, इनको किस तरह से हम इंस्टॉल। अच्छा सुने, ये डिजाइन आप देखें कोई भी बना सकते हैं। आप इसको पहले टॉप व्यू में जाके जो भी डिजाइन बनाना है ना पर्दे के लिए, बैठ जाओ ना बीच में। जो भी डिजाइन बनाना है पर्दे के लिए आपने टॉप व्यू में जाना है पहले। और ये देखो एक इस तरह का बनाया हुआ है। इसकी अगर आप डायमेंशन चेक कर लो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 2 फीट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये बाकी 6-6 इंच की है, ठीक है जी, ये नजर आ रहा है। इसी तरह ये भी 6 इंच का ये वाला। तो ये इसका एक डिजाइन बना हुआ है, इसको हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। अब इसकी डायमेंशन को अब एक और भी काम कर सकते हो यहाँ पे ना, ये सारे के सारे जो है ना वो 90 के डिग्री पे है, 90 के। आप चाहें तो इसको एफ इंटर आर इंटर करके 3 इंच का रेडियस भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर भी इसको 3 फीट का रेडियस दे सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको लगाना है यहाँ पर ऐसी आइसोमीटर में जाके इसके ऊपर आपने डिजाइन में लगाना है इसको, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए ये एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसको मैं पहले जो है ना इस रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल है नजर आया, ये वाला। कोई भी पोली लाइन से पाथ बनाना होता है, चाहे वो पोली लाइन से बना लो चाहे ये रेक्टेंगल जिस तरह बना हो, इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल। अब करना ये है कि इसको पहले हमने रोटेट करना है। आपने एक रोटेट तो पढ़ा हुआ है, क्या एलियस था उसका, आर ओ, लेकिन अभी जो रोटेट पढ़ना है वो 3D रोटेट है और इसका एलियस है 3R, ठीक है। 3R, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में रोटेट करना हो, 3D के अंदर, वो तो 2D में रोटेट करने के लिए आर ओ है ना, तो 3D के अंदर रोटेट करने के लिए क्या होता है जी, 3R होता है। आप क्या करेंगे, 3R प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, फिर कहेगा जी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। आपने इसको रोटेट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। अब जैसे ही इंटर करोगे तो आपके पास 3 सर्कल नजर आ रहे हैं, एक यहाँ पे आपको ग्रीन, रेड एंड ब्लू। वो पूछ रहा है जी किस सिमत में आप इसको करना चाहते हैं। देखो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा हुआ है कुछ इस सिमत में, हमने इसको स्टैंड करना है यानी इस तरह से। यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमने ऊपर कर देना है ताकि हम इसको यहाँ पे लगा सकें, फिट कर सकें। उसके लिए हमें कौन सा सर्कल, रेड सर्कल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही रेड सर्कल को सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये ऊपर की तरफ अगर आप लेके जाओगे या फेड प्रेस कर लो, अगर ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो कुछ इस तरह से स्टैंड होगा। लेकिन अगर हमने ऐसे नहीं करना, हमें डिजाइन चाहिए नीचे की तरफ, जो हम जमीन से देखें तो डिजाइन नजर आए। आप इसको नीचे की तरफ कर लो, ऐसे ये एक्सटेंड हो जाएगा, ऊपर खड़ा हो जाएगा। इसको इंटर कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्लिक करना है, सॉरी इंटर नहीं करना, दोबारा 3R, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ज्वाइन कर लें इसको, हो जाता है, हो जाता है, बस ठीक है। 3R और रेड सर्कल नीचे की तरफ करना है आपने, या फेड प्रेस करके रखना अपना ताकि सीधा जो है वो ऑब्जेक्ट आपको नजर है। क्लिक कर दो इधर, ठीक है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट देखो रोटेट हो गया। अभी आपने इसको मूव करके यहाँ पे लगाना है, और लगाने से पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, REC, कुछ इस पॉइंट से लेकर ये हमने इसको पास देना है पोली लाइन से, ठीक है। तो REC करके दे देते हैं, और इस पॉइंट से लेकर हम जूम सही तरह से कर लेना ताकि आपको सही तरह से नजर आए। इस पाथ पे कुछ इसको सेट कर लेते हैं। अब इसको लेके आते हैं, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ से कॉपी कर लो और इस पॉइंट से पकड़ना है इसको, और यहाँ पे F8 प्रेस कर लो ताकि किसी भी एंगल पे मूव कर सके आसानी से। और यहाँ पर बिल्कुल इस लाइन जो आपने पोली लाइन बनाई है ना, इसके ऊपर लगा देना है इसको, ठीक है जी। ये लगाने के बाद अब आपने इसको करना है स्वीप। स्वीप कमांड आपने पढ़ी थी कल, तो स्वीप कमांड में आप इसको सिलेक्ट करेंगे, स्वीप करेंगे, और यहाँ से इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे
इंटर की प्रेस करेंगे और उसके साथ पाथ की बात करेगा तो पाथ यही पॉली लाइन जो हमने बनाया हुआ है इसी को यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने, ठीक है, इस पॉली लाइन को, हुआ है जी। तो चारों साइड पे बनाना है ना, इसको सही तरह से सिलेक्ट करने के लिए जूम करना पड़ेगा। अभी पता चल जाता है भाई क्या है ये। स्वीप करें जी, इसको सिलेक्ट इंटर, पॉली लाइन को सिलेक्ट करना है, पाथ सिलेक्ट नहीं हुआ, रेक्टेंगल दोबारा बना लेते हैं फिर। एक बार ऐसा करते हैं ना, आर ई सी करके ना रेक्टेंगल दोबारा बना लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आ जाए। यहाँ से ना ये देखो स्क्रीन आ जाती है, वेट करो भाई, स्क्रीन आ जाती है, ऑन हो जाती है। वो ड्राइवर का प्रॉब्लम होता है, ड्राइवर जो है उस वजह से मिसिंग करती है। ये जो चीजें होती है ना, इनमें इनमें बारीकी से काम करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। ये रेक्टेंगल है जी, अभी हम लेके आते हैं दोबारा, इसको कॉपी कॉपी करना है, मूव नहीं करना, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके उठा लो इधर से और इस पॉइंट पे लगा दो। अब करो इसको स्वीप, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और इंटर, और इस पाथ को सिलेक्ट कर लेना आपने। ये अब स्वीप हो गया। अब देखो जब हम इसको नीचे से देखेंगे खड़े होके तो आपको कुछ इस तरह से ये इसका डिजाइन नजर आएगा। ये देखो, ये डिजाइन आपको कह रहा था मैं, जो आप अक्सर बिल्डिंग वगैरह में देखते हैं। पहले कोई भी डिजाइन है उसको टॉप व्यू में जाके आप लोग बनाएंगे, टॉप व्यू में जाकर बनाने के बाद उसको 3D रोटेट करके पाथ के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये डिजाइन इसको अप्लाई हो चुका है जी। जब ये बनाना है ना तो नीचे से आप उसकी हाइट कम रखना फिर। अभी तो मैंने 6 इंच, बात सुनो ना, दूसरा मैंने भी 6 इंच के हिसाब से बनाया ना, ये 6 इंच तो नहीं होता इतना बड़ा, ये ज्यादा से ज्यादा 2 इंच का एक होगा, या 1.5 इंच का, 2 इंच का, 3 इंच, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप लोग 2-2 इंच के बना लो। ये तो 6-6 इंच का बनाया तो ज्यादा लंबा हो गया ना, मुंडेर के ऊपर चला गया। ये देखो, ये जिसको मैंने फिलेट किया था वो आप देख सकते हैं राउंड नजर आ रहा है, जिसको हमने फिलेट नहीं किया था उसका एज ही नजर आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी, आप लोग कर सकते हैं इस तरह भी, यानी आप साइड पे डिजाइन कर लो ना, उसको मूव करके उसके ऊपर लगा दो, इजी हो जाएगा ना। उसमें यह है कि वो आपका गैप वगैरह क्लियर हो जाएगा। रेक्टेंगल 2D में बनाओ, उसके ऊपर लगा दो। तो अब ये वाली जो है ना डिजाइनिंग करके देख लो, डिफरेंट तरीके से करके देख लो, थोड़ी सी चेंज करके देख लो सारी आप लोग अपनी अपनी, ठीक है। चेक कर लो इसको जरा।